5 चीजें इबादत से ताल्लुक रखती हैं। किल्लत ताम, कम खाना इबादत। वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मास्टर फहीम साहब महलकपुर, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए, आमीन। वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। वन नज़रु इलल काबा, और काबे को देखना। वन नज़रु इलल मुसहफ, और कुरान पाक का देखना। वन नज़रु इलल आलिम, बाअमल आलिम का चेहरा देखना इबादत है। माशाल्लाह, बड़ा बड़ा बेहतरीन अपनी जमात का जय्यद आलिम यहाँ पर मौजूद है। आप जो है इनके नूरानी इरफानी चेहरे की ज़ियारत करें, क्योंकि मेरे बाद में आपको शहजादा गौसे आज़म हुजूर सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला से बेहतरीन मुदल्लल खिताब भी सुनना है, और जो मुफ्ती कासिम साहब और मुमताजुल कुर्रा कारी जर्रार साहब की जो मेहनतें हैं, जो कलाम कुर्बानियाँ हैं, वो आप बहुत जल्द अपनी माते की निगाह से देखेंगे। जो आपकी बस्ती के मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा से तालीम हासिल करके 10 बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया। तो जो हमारे भाई खड़े हैं, अगर वो भी बैठ जाएं, अगर किराए पे नहीं आए हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि बास जो भागने का बहाना होता है ना, वो थोड़ी देर खड़े हो जाओ फिर सटक लो एक तरफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है ये अल्लामा शाकिर जामी साहब की तरबियत है। आज के वो नकीब जलसा है, उन्होंने वो तरबियत दी है, कोई जाएगा नहीं यहाँ से। कोई अपने नबी के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है नजर को नूर जिगर को कमाल देता है, नजर को नूर जिगर को कमाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, और ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया, ऐसे वैसे को देता है दौलते दुनिया। नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। और करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का, करिश्मा तो देखिए असगर के तबस्सुम का। यजीद खौफ से हथियार डाल देता है, यजीद खौफ से हथियार डाल देता है। और रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। जी जी बेशक, रजा वाले हैं कि नहीं? जी, रजा के नाम का नारा मजाक थोड़ी है। ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता, पसीना निकाल देता है, ये दुश्मनों का पसीना निकाल देता है। और शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक, थाम ले। बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा, अब हमें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग। जी जी, ये 10 बच्चे बैठे जिन्होंने कुरान पाक अपने सीने में महफूज कर लिया है। जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और शायर कहता है सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। जी, आज तवज्जो है, हुसैन वाले हैं कि नहीं? जी, वो वाले तो नहीं जो मुहर्रम के महीने में होते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के हुसैनी है। हमारा दावा तो ये है कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। कल्बो नजर में आज भी आबाद है हुसैन। और पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। हम कहते हुसैनी है। अब शायर क्या कहता है, जमी फलक मगो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमी फलक मगो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले तो बोल सकते हो नहीं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। करबला के बाद अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा हो तो बताओ, क्या किसी ने? यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। हमारे असगरो अकबर, यार खाली सर हिलाने से काम थोड़ा नहीं चलेगा। हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते, ये हमारी शान है। कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पर ये सर हुसैन वाले हैं। और इनसे कह दो कि तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ, तुम अपनी कसरते तादाद पर न इतराओ। सुनो हमारे 72 हुसैन वाले, क्या बात है बाबा, बहुत हमारे 72 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा यह है कि हम अपने नबी को यहाँ से पुकारें तो नबी हमारी पुकार को सुनते हैं कि नहीं? जी सुनते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है। ये औरों का अकीदा है कि नबी को माशअल्लाह पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है हम यहाँ से पुकारेंगे, नबी मदीने से सुनेंगे। उठा करके देखो खसाई से कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 53, नुसरतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108। सरकार के चचा हजरत अब्बास तकरीर सुनने के मूड में है कि नहीं? सरकार के चाचा हजरत अब्बास कहते मैं आका की बारगाह में पहुंचा, आका के नूरानी चेहरे को देखा तो देखता रह गया, देखता रहा। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया या अम्मो हल्लका मिन हाजा, ऐ चचा कोई हाजत हो तो बताओ। जी अगर मैं आपके चेहरे को गौर से देखूं तो आप कहोगे मौलाना कुछ कहना चाह रहे हो या आगरा जाना चाह रहे हो, है ना? कोई इंसान जब किसी के चेहरे को ताज्जुब से देखता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ फरियाद करना चाहता है। आका इरशाद फरमाते हैं या अम्मो हल्लका बिन हाजा, ऐ चचा कोई हाजत हो तो बताओ, ऐ चचा कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल करो। अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्र पाक 40 दिन की थी। कितनी? 40 दिन की थी। आप पालने में लेटे हुए थे। मैंने क्या देखा? आसमान के चांद से आप बातें कर रहे हैं। रईतु का तो खातिबल कमर, मैंने ये देखा कि आप आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं चचा अब्बास सुनो सुनो, मेरी उम्र 40 दिन की थी, सही कहते हो। मेरे घर वालों ने मुझे पालने में लिटा दिया था, मुझे तकलीफ हो रही थी, दिल चाह रहा था कि रोऊं, लेकिन आसमान का चांद पुकार करके कह रहा था ऐ आमिना के लाल अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा जमीन पर मत गिरा देना। अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया कयामत आ जाएगी, कभी सब्जा नहीं होगी। क्या बात है बाबा, बहुत सरकार फरमाते हैं चचा अब्बास मैं अपनी उम्मत की शफकत के लिए ना रोया। हजरत अब्बास जाने लगे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया चचा अब्बास क्या कुछ और सुनकर के नहीं जाओगे? चचा अब्बास ठहर जाते हैं। अब उठा करके देखो खसाई से कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 53, नुसरतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108। और इन बदअकीदों को बता देना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ चचा अब्बास सुनो सुनो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरियल क़लबी अलल लौहिल महफूज़
व अना फी ज़ुलमतिल अहशा व कुन्तु अस्माउ सुजूदल क़मरी अमामल अर्शी व अना फी ज़ुलमतिल अहशा। ऐ चाचा अब्बास, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब अल्लाह ताला ने तकदीर के कलम को लौहे महफूज पर चलाया था, उस कलम के चलने की आवाज को मैंने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। अरे चाचा अब्बास सुनो सुनो, जब इस चाँद ने अर्शे आसम के सामने रब को सजदा किया था और उस सजदे में जो रब की तस्बीह पड़ी थी उसकी आवाज को मैंने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। अरे वो मुस्तफा जो करोड़ों मील की मसाफत से चलने वाले कलम की आवाज सुन सकता है, तो हमारा अकीदा ये बोलता है यहाँ से आप पुकारेंगे नबी पुकार। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सलीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आ जाओ अच्छे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा की बारगाह में इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। माशाल्लाह से वो मुफ्तियान इकराम वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। जी, समझ रहे हैं? नहीं, ये काम आपको करना चाहिए था। समझ रहे हैं? अगर ये हमारा अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शान के साथ में कहते हैं ये हमारा अकीदा है, हम यहाँ से पुकारेंगे, नबी हमारी पुकार को सुनेंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराई सहरी। मेरे आका फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारी दिल की कैफियत को भी देखता हूँ, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे पीछे भी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, बहुत क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि नबी सुनते हैं। इसी अकीदे पर कायम रह करके पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद बड़ी मशहूर व मारूफ 14वें पारे की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। रब फरमाता है कुरान इसको हमने नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। जी, हम ही कुरान की हिफाजत। मक्का के आतंकवादियों ने कहा कि मोहम्मद को मिटा दिया जाए। मक्का के आतंकवादियों ने, मक्का के टेररिस्टों ने कहा था मोहम्मद को मिटा दो, फॉलोवर मिट जाएंगे, मोहम्मद को मिटाओगे सिद्दीक की सदाकत मिट जाएगी, मोहम्मद को मिटाओगे उमर की अदालत मिट जाएगी, मोहम्मद को मिटाओगे उस्मान की सखावत मिट जाएगी। लेकिन कुरान ने चैलेंज कर दिया, तुम मोहम्मद को क्या मिटाओगे, कुरान तुमसे नहीं मिट सकता, कुरान तुमसे नहीं मिट सकता। और कुरान के अंदर अल्लाह ने इन आतंकवादियों को एक जगह नहीं 4 जगह चैलेंज किया है। जी, 4 जगह। 15वां पारा बनी इसराइल, रब इरशाद फरमाता कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिथलि हादल कुरान। सारे जिन्नात जमा हो जाओ, सारे इंसान जमा हो जाएं और जरा कुरान की मिसल ला करके तो दिखा दो। और कुरान ही जवाब देता है ला यातूना, तुम इसकी मिसाल नहीं ला सकते। ये तो पूरे कुरान की मिसाल लाने की बात थी। लेकिन सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज किया था, अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फातू बिअशरी सूरतिन मिथलिही मुफ्तरया। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप ये कहते हो ये कुरान
जो मक्के में नबी पढ़ करके सुनाते हैं ये अपनी मर्जी से बनाते हैं। कहते हैं अगर ये अपनी जी से बनाते हैं, अपनी तरफ से कुरान बनाते हैं, तुम भी तो बहुत बड़े फसी हो, तुम भी तो बहुत बड़े बलीग हो, जरा इस जैसी 10 आयतें तो लेकर के आओ। क्या बात है, 10, क्या बात है। लेकिन ये 10 भी ना ला सके। रब इरशाद फरमाता है वइन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथली। एक ही सूरत की मिसाल ले आओ। और लास्ट में रब ने चैलेंज कर दिया अम यक़ूलून तक़व्वला बल ला युमिनून फलयातू बिहदीथिन मिस्ली इन कानू सादिकीन। तुम ये कहते हो कि नबी अपनी तरफ से बना करके लाते हैं, अगर ऐसा है तो तुम एक बात ही ले आओ। क्या बात है, एक ही बात ही ले आओ। लेकिन एक बात भी लेकर के ना सके। अबू जहल चला था, तवज्जो सुने कारी जावेद साहब किबला, अबू जहल चला था कुरान को मिटाने के लिए। अबुल हकम था, अबुल हकम नबी ने अबू जहल बना दिया। और वसीम रसूल चला था कुरान को मिटाने के लिए, अल्लाह ने उसे तैयार किया। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सलीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लखनऊ की नाजायज औलाद चला कुरान की आयत मिटाने के लिए। इसने दावा ये किया कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाए। इसने कुरान से 26 आयतें निकालने की अर्जी की। अल्लाह ने इसे दायरा इस्लाम से निकाल दिया। जी, दायरा इस्लाम से निकाल दिया। अरे जो कुरान अबू जहल से कुरान की मिसल ना ला सका, वो कुरान जिसकी मिसल उतबा शैबा ना ला सका, ये नापाक नुत्फे से पैदा होने वाला वसीम रसूल क्या कुरान को निकालेगा, वो भूल गया। अब से 1450 साल पहले कुरान ने ऐलान किया, तो कुरान को मिटाने की बात करता है। हम है कुरान की हिफाजत करना। क्या बात है, वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया है। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया की किताबों को इकट्ठा किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कुरान अज़ीम छपे हुए हैं सबको इकट्ठा किया जाए, दुनिया की किताबों को इकट्ठा किया जाए और दरिया की नस्र कर दिया जाए। फिर खड़े होकर के हर मजहब वाला अपने मजहब की किताब को बुलाए, हर मजहब वाला कुरान पढ़ने वाला कुरान को पुकारे, गीता पढ़ने वाला गीता को पुकारे। जिसकी कुरान जिसकी किताब दोबारा छप जाए वही मजहब इस्लाम। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब। सारी किताबों को दरिया के नजर कर दिया जाए, फिर पुकारा जाए कुरान तू आ जा, तो कहीं 10 साल का बच्चा आगे खड़े होकर के अल्हम्दो शरीफ की तिलावत करेगा, अल्हम्दो मुकम्मल करेगा, सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर देगा, सूरह बकरा मुकम्मल होगी, सूरह आले इमरान पढ़ेगा, सूरह आले इमरान मुकम्मल होगी, सूरह निसा पढ़ेगा, सूरह निसा के बाद सूरह माइदा पढ़ेगा, पढ़ता चला जाएगा, शुरू करेगा अल-हद से वन्नास पर मुकम्मल कर। क्या बात है, वाह क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। कहीं 10 साल का बच्चा खड़े होकर के अपने सीने में कुरान फंसा करके आगे आएगा, कहीं 15 साल का हाफिज कुरान बन करके आएगा, जो आज अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि 10 बच्चे आपके मदरसा गुलशन इस्लाम से अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया। क्या बात है, बेशक। आज कहता है इंसान कुरान को मिटा दिया जाएगा,
क्यों मिटाया जाएगा? नहीं मिट सकता कुरान। क्यों? इसलिए सहराओं में, न जंगलों में, बेअबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। और प्रेसों की, मशीनों की रजा को जरूरत नहीं जब 30 पारे हमारे बच्चों के सीने में बोल। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेसों की जरूरत नहीं है, मशीनों की जरूरत नहीं है। 10-10 साल के बच्चे अपने सीनों में कुरान पाक महफूज किए हुए हैं और जिनके बच्चे हाफिज कुरान होते हैं। आज यहाँ से मिजाज लेकर के जाना, आज हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कोई कहता अपने बच्चे को डीएम बनाऊंगा, कोई कहता अपने बच्चे को कप्तान बनाऊंगा, कोई कहता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, कोई कहता अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाऊंगा। मेरा ये नुस्खा लेकर के जाना और अपने बच्चों के लिए ये मिजाज रखना, न डीएम बनेगा न तू कप्तान बनेगा, हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए सुन्नत, मुफ्ती सलीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डीएम बनेगा न तू कप्तान बनेगा, हर बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। और हम दीन सिखाएंगे मदरसों में पढ़ाकर, ये मिजाज लेकर के जाना। हम दीन सिखाएंगे मदरसों में पढ़ाकर, बेटा मेरा इस्लाम की पहचान बनेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, मेरा इस्लाम की और पहचान बनेगा। और उस घर में उतरेगी सदा रब की रहमत, उस घर में उतरेगी सदा रब की रहमत जिस घर में कोई बेटा हाफिज कुरान बनेगा। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी सोच क्या है, आज हमारी फिक्र क्या है? आज हमारी सोच ये है मदरसे के बच्चों को जलील और हिकारत की नजर से देखा जाता, मस्जिद के इमाम को हिकारत की नजर से देखा जाता। एक इंसान जिसको दुनियावी ओहदा हासिल है वो कहता है यार मस्जिद के इमामों को मिलता ही क्या है, 8 से 10 हजार की तनख्वाह मिलती है, ये अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, ये अपने बच्चों का परवान कैसे चलाएंगे? अरे तेरे 1 लाख की सर्विस करने वाला बेटा एक तरफ और गरीब का बच्चा सीने से कुरान लगाने वाला एक तरफ, चाहे वो बेटा खड़ा हो सकता है, तेरा लाल खड़ा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब, क्या बात। गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाला अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना चाहता है, सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया। महफूज करने के बाद में अब तेरा बेटा इंजीनियर भी है, तेरा बेटा प्रोफेसर भी है, तेरा बेटा डॉक्टर भी है, तेरे बेटा LLB भी कर लिया है, लेकिन सीने में जिसने कुरान महफूज किया तेरा बेटा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इसलिए उसका मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है, जब वो रास्ते में चलता है फरिश्ते अपने पर बिछा लिया। क्या बात है, वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आज मस्जिद के इमाम को या मदरसे के मुदर्रिस को हिकारत की नजर से देखा जाता कि तुमने मेरे मुस्तफा का फरमान नहीं सुना। मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं उलमा की शान कितनी बुलंदो वाला है। वइन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वल हितानु फी जौफिल मा। आलिम की शान तो ये है आसमान वाले उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, जी बेशक, जमीन वाले उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। हद तो ये है पानी के अंदर मछलियां भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत। जी हक बात है। और हमने यहाँ तक पढ़ा है उलमा की बरकत है जो समंदर के अंदर मछलियों को रिस्क दिया जाता है, चूंटियों को रिस्क दिया जाता है। आसमान से बारिश के जो कतरे टपकते हैं ये उलमा की बरकत है, जिसकी बुनियाद पर हमें आसमान से बारिश मिलती है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखो तो लब कुशाई होती है तो कभी किसी आलिम की बुराई की जाती है, कभी किसी मस्जिद के इमाम की बुराई की जाती है। आज हम मस्जिद के इमामों की बुराई करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं। यही वजह है लोगों ने रुझान बना लिया
कि अपने बेटों को हाफिज कुरान मत बनाओ जी। इन्हें तनख्वाह ही क्या मिलेगी, 10,000 की तनख्वाह मिलेगी, 8,000 की तनख्वाह मिलेगी। यार ये मिजाज किसने बनाया? ये मिजाज ही तो हमने बनाया है। लेकिन इनकी शान सुनो कितनी बुलंदो बाला शान है। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कल बरोज़े क़यामत तुम्हें उठाया जाएगा तो इमामों के साथ में उठाया जाएगा। जी। किसके साथ? इमामों के साथ। इमामों के साथ उठाया जाएगा। अल्लामा शाकिर जामी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ऑलराउंडर आदमी है जी। आज ये आपके यहाँ निजामत कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। चंद रोज कब्ल शबे बारात से एक दिन बाद का प्रोग्राम नाइट पर धूम मचाता चला जा रहा है। ये अपने वक्त का ऐसा खतीब भी है, ऐसा नकीब भी है, लेकिन वजह क्या है? हम गाँव वाले को अहमियत नहीं देते। क्या कह देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी। अभी दाल भी वो जायका देती है ना कि मुर्ग मुसल्लम इंसान भूल जाता है। अपने उलमा की कदर किया करो। और ये सर्वे कर लो, हमारी मस्जिद का इमाम परेशान तो नहीं है, हमारे मदरसे का मुदर्रिस परेशान तो नहीं है, इसलिए दुनिया सुबह को सोती है। ये मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस सुबह को खुद भी उठता है, तुम्हारे बच्चों को बेदार करता है। बेदार करने के बाद रहमान सिखाता है, रहीम उसे सिखाता है, कुरान पढ़ना उसे सिखाता है। और मुस्तफा की ज़बानी सुनो। आज चाहे इंजीनियर अपने आप को सबसे आला कहे, आज चाहे प्रोफेसर अपने आप को सबसे आला कहे, डिग्री हासिल करने वाला सबसे आला कहे, लेकिन मुस्तफा फरमाते तुम में सबसे आला वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। वैसा क्या बात है, हक बात कुरान है। सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता। कुरान तो ये कहता है यार सबसे आला ये है, सबसे बाला ये है, इज्जत वाले ये है, मर्तबे वाले ये है, शोहरत वाले ये है। लेकिन क्या है कि हमने इन्हें अपनी नजरों से हकीर कर दिया, इकारत की नजर से देखते हैं। एक तालिबे इल्म मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचता है, हम अपने उस बच्चे को अपने घर पर खाने के लिए लगाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं, तो इसलिए वो खाना इसलिए खिलाते हैं ये परदेश में बच्चा आया हुआ है, ये कुरान की तालीम सीखेगा, हमें सवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कभी यतीम मत कहना जी, कभी यतीम मत कहना। अगर कोई तुम्हारे यहाँ मेहमान बन करके आता है, अगर तुम दौलतमंद हो तो वो दौलतमंद का मेहमान कहलाता है, अगर तुम सरकारी हो तो सरकारी का मेहमान कहलाता है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला दौलतमंद का नहीं, नबी का मेहमान होता है। क्या बात है। वैसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस रखे आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें डर नहीं लगता, पढ़ने वाले बच्चे को हम यतीम कह देते हैं, गरीब कह देते हैं। अरे यार ये गरीब कैसे हो सकता है? जिसके सीने में कुरान है वो गरीब हो सकता है? नहीं हो सकता। हर इंसान यहाँ से मिजाज लेकर के जाए कि घर में एक बच्चा जरूर हाफिज कुरान होना चाहिए। जी बेशक। एक बच्चा मस्जिदों में जाकर के देखो टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन मदरसे में जाकर के देखो कोई देखभाल करने वाला नहीं। अगर कमेटी वाले चंदा करने पहुंच जाए, अगर कारी शाकिर साहब क़िबला रसीद मदरसे की लेकर के पहुंच जाए तो हम कह देते हैं मौलाना तुम्हें इतना ही काम है। यार ये भिखारी मत समझो, ये भिखारी नहीं है, ये वो काम करने निकले हैं जो नबी के इशारे पर अबू बकर निकले थे, नबी के इशारे पर उमर निकले थे, नबी के इशारे पर उस्मान निकले थे। अरे ये वो काम कर रहे हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने काम किया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत हो बहुत हो। इन्हें हिकारत की नजर से मत देखो, अपने मदरसों का भरपूर ख्याल रखो। चाहे तुम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन इंसान बनने के लिए, तवज्जो के साथ सुने ये जुमला, इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। इंसान बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर है, कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, अभी मुकम्मल इंसान नहीं है। इंजीनियर है, कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, अभी मुकम्मल इंसान नहीं है। मुकम्मल इंसान बनने के लिए कुरान की तालीम हासिल करनी।
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान इंशाअल्लाह। हर घर में यार एक बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, एक बच्चा आलिम कुरान हो जाए, कसम खुदा की इधर वो मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। रब फरमाएगा कुरान पढ़ता चला जा, जहां तक कुरान पढ़ेगा वहां तक तेरी जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां तक कुरान पढ़ता जाएगा वहां तक तेरी जन्नत। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अपने नबी के नाम पर जान दे सकते हो?